बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ वेजिटेबल नूडल्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 पैकेट नूडल्स लिए हैं और मैंने एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, जो कि बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो 2 पैकेट ओपन करके नूडल्स के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है और बहुत ही यमी बनती है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। 2 पैकेट नूडल्स के मैंने ओपन करके बॉयल पानी में ऐड कर दिए हैं और इसके बाद इनको हम फुली कुक नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें कसर रहने देंगे। तो तकरीबन आपने इसको 8 मिनट तक पकाना है, उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हमने एक पैन लिया है और उसमें मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसमें आधा चम्मच लहसुन पेस्ट जो है ऐड कर दिया है और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। और सौते करने के बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स रेडी करके रखी हुई है, तो उनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने टोकरी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो एक एक करके वेजिटेबल्स हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। तो लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी कैबेज जो कि कट करके रखी हुई थी उसको ऐड कर दिया है। उसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम बहुत ही बारीक कट करके रखी हुई थी, उसको भी ऐड कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक इन दोनों वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के बाद इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें क्रैश चिल्ली ऐड कर दी है और इसके बाद मैं इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत धनिया का ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूंगी, तकरीबन आधी चम्मच के करीब, और इनको अच्छी तरह से अब मैं फ्राई कर लूँगी। तो सब्जियों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये कच्ची ना रह जाए और अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। इसके बाद मैं इसमें 2 छोटे चम्मच सोया सॉस के ऐड कर दूंगी। सोया सॉस का जायका नूडल्स और मैक्रोनी में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इसके बाद मैं अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से सोया सॉस मिक्स हो जाए। और अभी मैं 2 से 4 मिनट वेजिटेबल्स को और फ्राई करूँगी क्योंकि अभी वेजिटेबल्स थोड़ी सी कच्ची हैं। और इसी दौरान मैं इसमें बड़े साइज़ के 2 चम्मच भर के केचप के ऐड कर दूँगी। केचप भी नूडल्स में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, टमाटर की जगह मैंने केचप का इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो टमाटर को भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन उसका पेस्ट बना के। इसके बाद मैंने जो नूडल्स इसको बॉयल करके रखा हुआ था उनको मैंने ऐड कर दिया है। नूडल्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले नूडल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एंड पे जो मैजिकल चीज़ है अब हम वो ऐड करेंगे। नूडल्स के बीच में से जो मसाला निकलता है उसके 2 साशे हम एंड पे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसे फिर फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसको हम किसी प्लेट में फ़िश आउट कर लेंगे। तो देखने में तो बहुत मज़ेदार बने हैं और मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत ही यमी रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और ख़ासकर आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।